ये इनका नियम है, आए समय से आए और समय से जाए, इसी में सबका लाभ है, समाज का भी लाभ है, विद्यार्थियों का भी लाभ है, अध्यापकों का भी लाभ है। मैं बार बार एक बात अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ जो क्वेश्चन लेने आते हैं कि आप कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज का मूल्यांकन होता है और आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। आप एक मक्खी को ले लीजिए कि मक्खी कहाँ बैठ रही है, अगर वो सब्जी के कांटे पर बैठ जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं, चिकन या मटन के कांटे पर कोई मूल्य नहीं, लेकिन अगर सोने कांटे पर जाती है तो कई गुना का मूल्य बढ़ जाता है। तो आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कहाँ चलते हैं। अभी कोई आम आदमी है तो आपकी दुकान पे खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक अध्यापक हैं और पान की दुकान पर खड़े हैं, रोज खड़े होते हैं तो माता दुकान की दुकान पर खड़े हैं, तो आपको अपनी गरिमा को बना के रखना है, आपको अपनी गरिमा को बचा के रखना है। समाज में जिस तरह से आपत्तिता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद का बोलबाला है, उसे सरकार कितनी भी कोई कोशिश कर ले दूर नहीं कर सकती है। केवल और केवल अगर दूर कर सकता तो अध्यापक दूर कर सकता है। तो अध्यापकों का प्रशिक्षण बेहतर ढंग से होना चाहिए। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो अनुशासनहीनता है, चाहे एक चौकी वाली स्थापित कर सरकार, दूसरी चौकी स्थापित प्रबंधन नहीं होगी जब तक अध्यापक नहीं जाए। तो अध्यापकों को जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ये हमारे सहयोगी अनिल ने कहा कि चाला काम अध्यापकों को दिया जा रहा है, बिल्कुल सही कहा। अध्यापकों को क्वालिटी देने लीजिए कि अध्यापकों को इसलिए दिया जा रहा है जो कोई कर नहीं सकता और किसी में वो क्षमता ही नहीं है कि उसका तो कर सके, क्योंकि अध्यापकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की छाती होती है, जिसे संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करना अध्यापक का दायित्व होता है। जिस दिन अध्यापक अपने दायित्व का निर्वहन करना छोड़ देगा उसे भूखलारी डाला पड़ जाएगा। मेरा कहना यह है कि अध्यापक समान नहीं होते, अध्यापकों की गोद में बड़े लोग दोनों खेलते हैं और आप स्वयं निर्णय क्या हमने विद्यार्थियों को बोलते हैं जब उनका प्रवेश देते हैं आते हैं तो पहले ही कहते हैं कि भाई आना तो आपको है, अब आपको 2 साल हम लोग आपके साथ रहेंगे। विद्यार्थियों को यही कहते हैं, सबको याद भी होगा कि 2 साल आपके साथ ही रहना, चाहे दिल में रखिए और चाहे दिमाग में रखिए। आइएगा तो दिल में रखिएगा और नहीं तो रखिएगा दिमाग में, दिमाग में रहेंगे 2 साल आपके साथ है। तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण बेहतर ढंग से नहीं हो रहा। हम इसको हर मंच पर कहते हैं और सब लोग जान भी रहे हैं। एडमिशन और एग्जामिनेशन दो ही चीज हो रहा है। तो जब तक अध्यापकों का प्रशिक्षण बेहतर ढंग से नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक एक व्यक्ति का सुधार होना आवश्यक है। एक एक व्यक्ति का सुधार होगा तो निश्चित रूप से परिवार का सुधार होगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप जैसा ट्रेनिंग लिए हैं, हमारे अध्यापकों ने जिस तरह से आपको बनाया है, जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दिया है, आप समाज में जाएं और बेहतर शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करें। एक समर्थ शिक्षक बने, एक योग्य शिक्षक बने, एक कुशल शिक्षक बने और इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इस देश के निर्माण में आप अपना योगदान दें और इस बिहार को सुंदर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इन शब्दों के साथ आपको